Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Open and Distance Learning System. आपके कोर्स में होता है ODLS, है ना? वही है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। तो डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन पर मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एक ओपननेस का कंसेप्ट और जुड़ गया है। तो इसको समझते हैं। देखिए, डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन पर बात हो चुकी है। क्या है डिस्टेंस एजुकेशन? जहां डिस्टेंस है, दूरी है। किसके किसके बीच में दूरी है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। ये इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। डिस्टेंस एजुकेशन प्राइमरीली स्टैंड्स फॉर लर्निंग एट ए डिस्टेंस। हम डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं। More specifically, distance education entails geographic separation of the teacher and student in terms of time and place। यानी कि जो शिक्षक है और जो विद्यार्थी है वो समय और स्थान में उसका भौगोलिक दूरी है ना? इन ए डिस्टेंस एजुकेशन मोड द लर्नर रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज होम और ऑफिस और एनी प्लेस वेयर ही और शी वांट्स टू लर्न फ्रॉम। डिस्टेंस एजुकेशन मोड में क्या होता है कि जो लर्नर है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से ले रहा है, अपने विद्यालय में, अपने घर में या किसी भी जगह जहां से वो सीखना चाहता है। डिस्टेंस लर्निंग मोड मेथड ऑफ एजुकेशन प्राइमरीली स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित ये तरीका है, वेयर इन द रोल ऑफ द टीचर इज रिड्यूस्ड टू दैट ऑफ ए सपोर्टर। और शिक्षक का रोल यहाँ रिड्यूस होकर एक सपोर्टर की भूमिका में होता है। डिस्टेंस एजुकेशन is an alternative approach to classroom teaching is fast gaining popularity not only in India but across the globe with a large number of students enrolling in the wide range of courses offered by this mode of education। और ये एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अप्रोच है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, एफोर्डेंस है, ये सारी बातें हैं, इसलिए ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब आता है ओपन लर्निंग। ये नई बात है। क्या है ओपन? अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट entitled Open Learning by McKinsey, Postgate and SQFAM, which was brought out by the UNESCO in 1975। यूनेस्को के एक डॉक्यूमेंट ओपन लर्निंग में 1975 में डिस्क्राइब किया गया कि ओपन लर्निंग क्या है। सच सिस्टम्स आर डिजाइंड टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज। ये ऐसे सिस्टम हैं जो अवसर प्रदान करते हैं पार्ट टाइम स्टडी के लिए, लर्निंग एट ए डिस्टेंस एंड फॉर इनोवेशन इन दी करिकुलम। अगर आप पाठ्यक्रम में कोई आपने नवाचार किया है, आप दूर से पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप फेस टू फेस मोड में नहीं पढ़ने के लिए कोई भी बाध्यता है, या पार्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए अवसर प्रदान करता है। दे आर इंटेंडेड टू अलाउ एक्सेस टू वाइडर सेक्शन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। और ये अनुमति देते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में एडल्ट पॉपुलेशन इसको ग्रहण कर सके। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कंपेंसेट फॉर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अगर उन्होंने अवसर खो दिए हैं, उनकी एज निकल गई है, वो जॉब में है, वो जाकर नहीं पढ़ सकते, रोज नहीं जा सकते इन द पास्ट, और टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर द फ्यूचर, या वो अपने भविष्य के लिए नए कौशल और विशेषताएं हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ओपन लर्निंग बनाया गया। ओपन लर्निंग सिस्टम्स एम टू रिड्रेस सोशल और एजुकेशनल इनइक्वालिटी। अगर सामाजिक और शैक्षिक असमानता है उसको कम करता है ये। एंड टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज नॉट प्रोवाइडेड बाय कन्वेंशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। सॉरी। और जो हमारे पारंपरिक विद्यालय या विश्वविद्यालय हैं वो जो अवसर प्रदान नहीं करते, वो अवसर ये प्रदान करता है। तो ओपननेस का मतलब सॉरी, ओपननेस की बात आगे भी होगी। ओपन का कंसेप्ट यहाँ अपॉर्चुनिटी के संदर्भ में, हम अवसर खुला रख रहे हैं, आपको अवसर बंद नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। In this system, restrictions on learning are few than those in formal educational institutions। तो formal educational institutions में जो restriction है वो यहाँ नहीं होते या कम होते हैं। Educational opportunities are planned deliberately to that access to knowledge is available to individuals in spite of barriers such as geographical distance। हम केरला यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स करना चाहते हैं, पर केरला यूनिवर्सिटी हम जा नहीं सकते रोज रोज, पहली बात असंभव है। दूसरी बात, हम वहां जाके रह नहीं सकते। कोई भी इस तरीके के ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं, तो वो सारे ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस की बैरियर को ये दूर करता है, उसके लिए अवसर प्रदान करता है। तो ओपन लर्निंग ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और डिस्टेंस एजुकेशन का मेन मकसद या मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि दूरी होनी चाहिए, और दोनों मिला देंगे तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बन जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी? बिफोर वी डिफाइन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इट विल बी यूजफुल टू नो अबाउट द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूके ओपन यूनिवर्सिटी। यूनाइटेड किंगडम में बनी थी, और
UKOU, United Kingdom Open University, है ना. The underlying philosophy of the UKOU is reflected in the vision statement made by Lord Perry, the first Vice Chancellor of the UK Open University. तो जो इसका मिशन स्टेटमेंट था, विजन स्टेटमेंट था, उसमें ही लिखा हुआ था कि क्यों बनी है, क्यों चाहते हैं हम इसको. उसमें लिखा था कि दी ओपन यूनिवर्सिटी इज ओपन, ये खुला है सबके लिए. किसके लिए? पीपल के लिए, लोगों के लिए. किस जगह से आप करना चाहते हैं? प्लेसेस के लिए. किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं? मेथड्स के लिए. और कोई आप नया आइडिया, इनोवेशन भी इसमें शामिल कर सकते हैं. इट प्रमोट्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ये शैक्षिक अवसरों को प्रमोट करता है. एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय को भी, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन टू ऑल हु विश टू रियलाइज देयर एम्बिशंस एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल. और सामाजिक न्याय हम कैसे देंगे? जब सबको हम उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे. वो जो अपने एम्बिशंस हैं, जिनके जो अपने पोटेंशियल को फुलफिल करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये शिक्षा खुली होगी. दिस थिंकिंग हैज बीन फॉलोड इन लेटर इन स्पिरिट बाय मोस्ट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. और सभी ओपन यूनिवर्सिटीज इसी थिंकिंग को फॉलो करती हैं. फिर शिफ्ट फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन टू ओपन एजुकेशन. हम डिस्टेंस एजुकेशन मोड से चलते हुए ये ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशनल लर्निंग सिस्टम हो गया है. द शिफ्ट फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन टू ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन प्राइमरीली अकर्ड इन द लेट 1960s एंड अर्ली 1970s विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम. यानी कि जब यूनाइटेड किंगडम में ओपन यूनिवर्सिटी बन रही है, तभी ये शिफ्ट आ जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन से ओपन एजुकेशन की तरफ. मार्किंग a significant change toward a more flexible and accessible approach to distance learning. यानी कि जब openness का concept distance education में जुड़ता है, तो वो और flexible और accessible हो जाती है. allowing a wider range of learners to participate beyond traditional limitations. जो हम traditional mode में limitations होती है कि आपको अभी ही admission लेना है, ये exam पास कर लेंगे तभी आप admission ले पाएंगे, अभी ही exam देना है, यही timing होगी, उसको ये दूर करता है. This concept then spread globally. विश्व भर में वैश्विक स्तर पर ये concept फैला, इंक्लूडिंग इंडिया. भारत में भी आया और हमने भी इग्नू बना लिया 1985 में ही, मतलब बहुत लेट नहीं हुए हम अपना ओपन यूनिवर्सिटी बनाने में. सॉलिडिफाइंग द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मॉडल. ओके, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डेरिक राउंट्री इसको डिफाइन करते हैं कि ओपन लर्निंग एज अ फिलॉसफी, एक तरीके की ये विचारधारा है, सेट ऑफ बिलीव्स, विश्वास है कि अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, एंड डिस्टेंस लर्निंग एज ए मेथड है. और डिस्टेंस लर्निंग क्या है? एक तरीका है, सेट ऑफ टेक्निक फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. तो ओपन लर्निंग इज एन अरेंजमेंट टू इनेबल ए पर्सन टू लर्न एट द टाइम, प्लेस एंड पेस विच सेटिस्फाइज देयर सर्कमस्टेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स. यानी ओपन लर्निंग एक किस तरीके की तरीका हमने बनाया, किस तरीके की सुविधा प्रदान कर दी है कि जो सीखने वाला है वो अपने समय, स्थान और पेस के हिसाब से सीख सके. द एम्फेसिस इज ऑन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज. यानी कि हम ओपन लर्निंग में ओपन क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी को ओपन कर रहे हैं, अवसरों को खोल रहे हैं. बाय ओवरकमिंग बैरियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, पर्सनल और वर्क कमिटमेंट्स और कन्वेंशनल कोर्स स्ट्रक्चर विच हैव ऑफन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द ट्रेनिंग दे नीड. यानी कि आप में कोई भौगोलिक हमको दिक्कत है, आइसोलेशन है, वहां नहीं पहुंच सकते, हमारा कोई कमिटमेंट है, हम ये कोर्स नहीं पढ़ना चाहते, हर तरीके के बैरियर को जो ट्रेडिशनल लर्निंग में होता है उसको ये दूर करके अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है. ओके, तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, जैसे आपकी इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि कब आपको एडमिशन लेना है, क्वालिफिकेशन की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, ओपन है प्लेस और टाइम ऑफ स्टडी के हिसाब से, फ्लेक्सिबल है आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हैं, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड सेल्फ पेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम. आपको पता ही होगा कि 2 बार 3 बार एग्जाम होता है. ये वाला छूट जाए तो आप ये कर सकते हैं, ये हो जाए तो ये कर सकते हैं. क्रेडिट जो है आपका स्टोर रहेगा, उसको आगे ट्रांसफर हो जाएगा. आईसीटी का इसमें यूसेज होता है. और मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जैसे क्लासरूम में आप एक लिमिट है कि कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, लेकिन ओपन लर्निंग में इनन्यूमरेबल मल्टीप्लाई, गुणित अनुपात में आप पढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं टीचर्स को. तो और अब बात की जाए अगर क्राइटेरिया ऑफ ओपननेस, क्या क्राइटेरिया है, किस 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 डिमेंशन पे ये ओपन है, तो 4 मेन डिमेंशन है. पीपल, कौन पढ़ेगा, प्लेस, कहाँ पढ़ेगा, न्यू मेथड्स कौन से होंगे इसमें, और आइडियाज इसमें लगेंगे. ये 4, पीपल, प्लेस, मेथड्स और आइडियाज, ये 4 इसके ओपननेस के क्राइटेरिया. उसके अलावा भी हैं, जैसे पीपल तो है ही, टाइम हम सुबह पढ़ेंगे, शाम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे. पेस, हम धीरे पढ़ते हैं, तेज पढ़ते हैं, क्या हमारा पेस है, हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम डल हैं. प्लेस, हम कहाँ से पढ़ना चाहते हैं. एक्सेसिबिलिटी, ये हमारे लिए एक्सेसिबल हो, बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. मोडालिटी, आप किस मोड से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड, व्हाटएवर. कोई प्रायर लर्निंग या प्री रिक्विजिट इसके लिए नहीं है. आप डिसेबल्ड हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको आना नहीं है कॉलेज स्कूल. फ्लेक्सिबल है करिकुला, है ना, उसमें भी लचीलापन है. अफोर्डेबल
है कि आप अभी एग्जाम देंगे, कब देंगे, आप ये वाला कोर्स चुनिए, वो वाला कोर्स चुनिए, सब फ्लेक्सिबिलिटी है। और वेज ऑफ असेसमेंट, किस किस तरीके से आपका आकलन होगा। ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग मेनली कॉपी पेपर टेस्ट ही लेते हैं, पर इसमें कई तरीके हैं असेसमेंट के। तो ये सब ओपननेस के क्राइटेरिया हैं। तो इस तरह से आपका ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम का कंसेप्ट है। डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस से पढ़ना है, सेपरेट रहेगा कौन, टीचर और स्टूडेंट। और ओपन, क्योंकि हम ओपन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं, पीपल, प्लेस, टाइम, मेथड, आइडियाज, एक्सेसिबिलिटी के टर्म्स में हमने अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर दिया, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हो गया। मैंने कि डिस्टेंस लर्निंग में ओपननेस जब आई है तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हो गया। और अब ये ODLS ही कहा जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन सिर्फ नहीं होता है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी आ गया है, सब इंटीग्रेशन हो गया है, हो चुका है। ओके, so it is the concept, characteristics, definition of ODLS and criteria of openness. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel. Explore.